हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। ए एक्स वाई तल, बी एक्स जेड तल, सी वाई जेड तल, डी कहीं भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्स वाई तल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। ए 0 से, बी 0.5 से, सी 1 से, डी 2 से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। ए वोल्ट, बी न्यूटन, सी फैराडे, डी एम्पियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फैराडे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। ए अनंत, बी 0, सी सतह के बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 0। क्वेश्चन नंबर 5 है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युतीय पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता ए बढ़ती है, बी घटती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। ए कुल आवेश प्रति विभव, बी दिया गया आवेश प्रति विभवांतर, सी कुल आवेश का वर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुल आवेश प्रति विभव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। ए डब्ल्यू बराबर एम ई 1 - कॉस थीटा, बी डब्ल्यू बराबर एम ई टेन थीटा, सी डब्ल्यू बराबर एम ई सेक थीटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डब्ल्यू बराबर एम ई 1 - कॉस थीटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। ए एक्स वाई तल की दिशा में, बी एक्स जेड तल की दिशा में, सी वाई जेड तल की दिशा में, डी कहीं भी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाई जेड तल की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 9 है, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। ए एनसी शक्ति, बी उच्च आवृत्ति की धाराएं, सी कई लाख वोल्ट का विभवांतर, डी केवल अल्प धारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कई लाख वोल्ट का विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थित ऊर्जा का मान ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए प्लेट का क्षेत्रफल, बी प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता, सी प्लेटों के बीच की दूरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए ए इसका अनुप्रस्थ
क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, बी इसकी धारा को घटाना चाहिए, सी इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसकी धारा को घटाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। ए छोटे गोले पर ज़्यादा होगा, बी बड़े गोले पर ज़्यादा होगा, सी दोनों गोलों पर समान होगा, डी गोलों के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शून्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो चालकों के बीच आवेश वितरण से ए ऊर्जा का ह्रास होता है, बी ऊर्जा की वृद्धि होती है, सी ऊर्जा का मान नियत रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा का ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्स अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखे हैं, विभव का मान शून्य होगा। ए जब x का मान 0 से बड़ा a से छोटा होगा, बी जब x a से बड़ा होगा, सी x जब 0 से छोटा होगा, डी x अनंत पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, x अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश शून्य है, चालक की भीतरी सतह पर आवेश होगा। ए शून्य, बी Q, सी -Q, डी 3Q। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -Q। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश शून्य है, चालक की बाहरी सतह पर आवेश होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Q। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थित ऊर्जा ए बढ़ेगी, बी घटेगी, सी अपरिवर्तित रहेगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ए आवेश, बी विभवांतर, सी धारा, डी ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव ए शून्य होगा, बी धनात्मक और समरूप होगा, सी धनात्मक और असमरूप होगा, डी ऋणात्मक और समरूप होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धनात्मक और समरूप होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युतीय विभव की विमा है। ए ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, बी ml T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, सी ml T इनवर्स 3 A इनवर्स 2, डी ml 2 T इनवर्स 3 A इनवर्स 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान होगा ए 3C, बी 3/C, सी C/3, डी
1/3c। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, C/3। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ जाए तो ए दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, बी दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, सी ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा, ए हमेशा शून्य, बी कभी शून्य नहीं, सी द्विध्रुव की क्षमता पर निर्भर करता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हमेशा शून्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, ए 177 म्यू फैराडे, बी 711 म्यू फैराडे, सी 1422 म्यू फैराडे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 177 म्यू फैराडे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी चालक की विद्युतीय धारिता का व्यंजक है, ए सी बराबर क्यू अपन भी, सी बराबर भी अपन क्यू, सी बराबर क्यू इंटू भी, डी सी बराबर क्यू स्क्वायर एन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सी बराबर क्यू अपन भी। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब संधारित्रों में के परावैद्युतीय स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता ए के गुना बढ़ती है, बी के गुना घटती है, सी के 2 गुना बढ़ती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, के गुना बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, ए गोले के द्रव्यमान के, बी गोले की त्रिज्या के, सी गोले के आयतन के, डी गोले के सतह के क्षेत्रफल के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोले की त्रिज्या के। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थित ऊर्जा का व्यंजक है, ए ई बराबर 1/2 अपन सी भी स्क्वायर, बी ई बराबर 1/2 क्यू भी स्क्वायर, सी एफ बराबर सी इंटू भी, डी एफ बराबर सी स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता ए बढ़ती जाती है, सी घटती है, डी कोई परिवर्तन नहीं होता, डी शून्य हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घटती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, ए आवेश, बी ऊर्जा, सी विभवांतर, डी धारिता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवेश। क्वेश्चन नंबर 34 है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, ए आवेश, बी ऊर्जा, सी विभवांतर, डी धारिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 35 है, 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता सी है समांतर क्रम में जुड़े हैं उनकी समतुल्य धारिता होगी, ए 3/c, बी 3c, सी 1/2c, डी c/3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3/c। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक विद्युत रोधित का मान, ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी शून्य हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान, ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी शून्य होता है, डी अपरिवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़
घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी ए 0, बी अनंत, सी 9 × 10⁻⁹ फैराडे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनंत। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं इसी प्रकार का वीडियो रेगुलर लाता रहता हूँ। धन्यवाद।